आखिर इतने दिनों से जो राज छुपा था, जो दर्द छुपा था दिल में, वो बाहर निकल ही आया। नहीं बर्दाश्त कर पाई, नहीं छुपा पाई सपना। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। कभी कभी ना आपको जो दिखता है वो रियल नहीं होता है। जिसने भी कहा है ये सच कहा है। हमने देखा है सपना का जो भी स्ट्रगल रहा है दोनों पति के जाने के बाद का, लेकिन अंदर की बातें इतनी गहरी कोई नहीं जानता था। आज सपना को सच्चाई क्यों बतानी पड़ी सोशल मीडिया पर? कभी आप लोगों ने सोचा है? इस पे भी लोग आकर टीका टिप्पणी करेंगे, लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि सास ससुर के साथ में लोगों की सिंपैथी है। उनका मानना है कि सास ससुर ने दोनों अपने बच्चे खोए हैं। सपना का क्या है, ये तो अभी जवान है। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि सपना तो अभी उम्र शुरू करी थी और पूरा ताउम्र उसने इसी स्थिति में रहने का फैसला लिया है। वो कैसे रहेगी अपनी दो बेटियों के साथ? सास ससुर का क्या है, उन्होंने अपनी उम्र जी ली है, अब लास्ट पड़ाव पे है। सपना के दर्द को कोई नहीं समझा, सपना की फीलिंग को कोई नहीं समझा। बस अवसर मिला और सपना को टारगेट करने लगे। आज अच्छा, सपना ने बहुत ट्रोलिंग भी सहा है कि सूरज को जाने के बाद तुरंत राजवीर से शादी हो गई। बहुत सारे लोगों ने बदनामी किया था कि प्रेग्नेंट थी इसलिए जल्दी जल्दी शादी कर ली। शादी करने के पीछे का जो काला सच था वो आज बाहर आ ही गया है। कहते हैं ना कि सच्चाई आप चाहे जितना भी छुपा लो, वो आपके या किसी और के जरिए सामने आ ही जाती है। पहली शादी का सच, जो सूरज सपना के पति थे। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पर कहूंगी कि जो लोग आज सपना के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, लोग सपना का वीडियो देखकर, वही लोग सपना और सूरज के रिलेशनशिप पे सवाल उठा रहे थे। सूरज अब नहीं है तो उसके पीछे भी सपना का हाथ बता रहे थे। मैं कहती हूँ यार कि कैसे लोग हैं ये दोगले लोग, कैसे दोहरे लोग हैं। उस टाइम पे सपना को एक चंद जगह भी नहीं छोड़ा था जवाब देने के लिए। सपना सिर्फ चुप थी। आज तक उन लोगों का जवाब नहीं दी, लेकिन आज उससे सच्चाई बतानी ही पड़ी, क्योंकि दर्द जब हद से गुजर जाता है ना तो बता देना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं बताओगे तो आप खुद ही फट जाओगे। सूरज का रिलेशन, सपना का रिलेशन में कितना दुख था, कितनी तकलीफें झेली सूरज के साथ में सपना, ये आज आप लोगों को पता चल ही गया होता। रिकॉर्डिंग सुना, ऑन रिकॉर्डिंग मेरे तो रूह कांप गए कि क्या सीरियसली कोई इतना जल्लाद हो सकता है क्या? जो लोग सूरज के नाम से सपना को बदनाम कर रहे थे, उसी सूरज की सच्चाई आज सामने आई। आज सूरज नहीं है, लेकिन उसकी सच्चाई आई है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अब क्यों, तब क्यों नहीं, क्योंकि सपना ने इज्जत बचाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन और अभी भी हर चीजों को मैनेज करके चल रही थी, चीजों को बाहर नहीं ला रही थी। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि आपका मजबूरियों का दुरुपयोग करते हैं। क्या सच में सपना के सास ससुर नहीं चाहते हैं कि सपना उस घर में रहे? इसीलिए आए दिन सपना को टॉर्चर कर रहे हैं। ये सब तो पता चल ही गया था कि सपना के साथ में बुरा बर्ताव उस घर में हो रहा है, लेकिन खुल के नहीं आ रहा था। बाकी जो बचा था आज खुल के भी आ गया सामने। मैं एक ही चीज कहूंगी कि सपना के साथ में ये जनता जनार्दन है। आपको किसी चीज का डर नहीं है, आपकी फैमिली है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सच्चाई को अगर बताना चाहते हो तो अपनी स्वेच्छा से बताओ, नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। बाकी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और जो ये सास ससुर हैं, जो ये टॉर्चर कर रहे हैं, उनके पीछे सास के मायके वाले लगे हैं। सास के मायके वाले भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, किसी तरह सपना उस घर से चली जाए। मायके में बेटियों का शादी के बाद कोई ठिकाना नहीं रहता है, चाहे जितना भी मायका हो। 10 दिन के बाद बेटियां महकने लगती हैं मायके में, चाहे कितना भी अच्छा हो, ताने सुनने पड़ते हैं।
शादी के बाद बेटियों को ताने बर्दाश्त नहीं होते हैं। वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद यार मेरे रूह कांप गए कि कोई इंसान इस कदर किसी लड़की के साथ इतना गंदा बर्ताव कर सकता है। हमने तो सोचा था कि अरे चलो ठीक है, बढ़िया रिलेशन था, बहुत बुरा किया भगवान ने सपना के साथ में। तो कहीं ना कहीं सपना को वो टॉर्चर से मुक्ति मिली, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो अभी भी शायद टॉर्चर करता ही रहता। जी हाँ, शायद इसीलिए भगवान ने उसको छीन लिया। लेकिन भगवान को सपना का भी खुशी बर्दाश्त नहीं हुआ। शादी करवाया गया इस लालच में कि सपना बाहर जाएगी तो हमारे घर की सच्चाई पता चलेगी, तो इससे बढ़िया है कि इसी घर में इसको शादी रचा दिया जाए। लेकिन भगवान को वो तो मंजूर ही नहीं था। एक लड़की की खुशी उनसे देखी नहीं गई। शायद हो सकता है कि ये इन लोगों की सच्चाई, इन लोगों का जो असली, इन लोगों के ही जो कर्म है इनको भोगने को मिले, जो अपनी बहू के साथ में कर रहे हैं लोग। ये बहू के साथ में ही कर रहे हैं लोग ना। जो लोग सिंपैथी पा रहे हैं, मेरा हाय मेरा बेटा, हाय मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे, इन लोगों की वजह से आज सपना आज सच्चाई बताने पे मजबूर हुई है। और इन लोगों की भी सच्चाई बताने के लिए बोला है तो बहुत बड़ी बात है। कितना सोचो आप लोग कि आप लोग तो थोड़ा चंद सेकंड में, कुछ भी होता है घर में लड़ाई झगड़ा, तुरंत वीडियो बनाकर डाल देते हो। कितने दिनों से सपना बर्दाश्त करते करते, कितने दिनों से चल रहा था, कितने टॉर्चर बर्दाश्त किए। रिकॉर्डिंग में गला दबाया गया, रिकॉर्डिंग में गालियां तक बकी गई, चांटे तक मारे गए, इतना सब सुना है। और वो आवाज सूरज की थी, और सपना कितना तड़प रही थी उस रिकॉर्डिंग में ये भी सुना है। और यही सास ससुर मरवा भी रहे थे। क्या ऐसे होते हैं? कहते हैं ना कि हर माँ बाप को एक बेटी होना जरूरी है। जी हाँ, लेकिन ये कहने की बात है, जिनकी बेटियां भी होती हैं ना, वो लोग भी अपने, हम हर किसी को नहीं कहते हैं, जो लोग ऐसा करते हैं सूरज और सूरज के मम्मी पापा की तरह, कि जिनकी बेटियां भी होती हैं वो लोग भी अपने बहू को ऐसे ही मरवाती पिटवाती हैं। कहने की बात है कि जिनके हर घर में एक बेटी होनी चाहिए, ताकि जब अपनी बेटी पे दुख पड़े तो दूसरे की बेटी का दुख समझे। नहीं समझता है कोई, ये कहने की बात है। आंसू देखकर सपना क्या, मेरा खुद का रूह कांप गया कि इतने दिनों से जो लड़की दर्द बर्दाश्त करके, लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि पहले तो इतना मायके नहीं जाती थी, अब क्यों जा रही है बहाने खोज खोज के। सास और ससुर के भी तो तबीयत खराब होते हैं, सास ससुर को भी ले जा सकती है अपने मायके फंक्शन में। तो आप लोगों को ये सब चीजें जो देख के, जो आज का वीडियो देख के क्या आपको लगा, थोड़ा कमेंट में बताइएगा कि क्या ये लोग जाना चाहेंगे सपना के मायके में? जो लोग सपना के मायके वालों को चंद चंद मिनटों में गालियां देते हो, बदनाम करते हो, कभी नहीं जाना चाहेंगे। और सपना ने तो मुझे लगता है ना कि जिस तरह से निभाया है, कोई नहीं निभाएगा। और इतना सब सितम सह के चला जाएगा, क्योंकि वो खुद ही इतनी सक्षम है, कमाती है कि वो अपने बेटियों का गुजर बसर कर लेगी, है ना। कोई लालच नहीं है, लेकिन लोगों को लालच है। जो सपना की सास है उनके मायके वालों को लालच है, क्योंकि अब सपना के घर में तो कोई रहा ही नहीं चिराग। तो सपना की 2 बेटियां हैं, घर से बाहर निकालो। पहले तो बदनाम किया कि अब किसी के साथ में भाग भूग जाएगी, उससे भी नहीं बना, दाल नहीं गला। तो अब किसी तरह से कान भरो सास ससुर के कि सपना के ऊपर अत्याचार हो और सपना चली जाए। ये सब चीजें हैं। अभी क्या क्या दर्द छुपा है सपना के अंदर, ये कोई नहीं जानता है। अब आप लोग कहोगे क्या, कितना दर्द झेल के वो लड़की उस घर में है। उन लोगों को क्लैपिंग करूंगी जिन लोगों ने बदनाम किया था राजवीर के जाने के बाद, सूरज के नाम से बहुत बदनाम किया। कहीं नहीं गया है वीडियो, सब पड़ा हुआ है। आज वही लोग सपना के सपोर्ट में खड़े हैं, हम उस सपना के सपोर्ट में है, सपोर्ट में। अरे थोड़ा सा शर्म करो, आप भी औरत हो और सपना भी औरत है। मैं शुरू से ही सपना के सपोर्ट में थी, अभी भी हूँ। किसी की परिस्थिति का फायदा उठाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग उस टाइम यही कर रहे थे।
एकदम मुंह में उंगली डालकर सपना को इस तरह से गिराए पड़े थे कि मानो कि दुश्मन ही हो। आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट में बताना। मैं आपके पॉइंट को जानना चाहती हूँ, आपके ओपिनियन को जानना चाहती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।